ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूजीलैंड भारत पर डंके की चोट पर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोआमुंडी प्रखंड थाना क्षेत्र में भीड़ तंत्र का बर्बर चेहरा सामने आया है। डीबीसी निकट स्थित डुकासाई गांव में, डीबीसी निकट स्थित डुकासाई गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़कर गांव वालों ने खंबे से बांधकर पिटाई कर दी है। उसकी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। युवक की हालत देखकर उस पर तरस खाकर गांव के कुछ जागरूक लोगों के कहने पर उस युवक की पिटाई ना करने का निर्णय लेकर थाने को सौंपने का निर्णय लिया गया। यानी कि पहले खूब पिटाई हुई और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि कहीं कोई अंधेर गर्दी ना हो जाए, कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए, जिसके बाद कुछ लोग जागरूक हो गए और उसके बाद इस युवक को थाने के सुपुर्द किया गया। तो देखिए, ये भीड़ का बर्बर चेहरा है। हम मान सकते हैं, समझ सकते हैं और ऐसा लगता भी है कई बार मन ही मन कि इतनी मेहनत की कमाई, अपनी गाढ़ी कमाई से आप कोई एक सामान खरीदते हैं और उसकी कोई चोरी कर ले जाए तो गुस्सा बहुत आता है। लेकिन गुस्सा आता है और सवाल ये उठता है कि गुस्सा आए तो क्या करे? क्या उसकी पिटाई करने से वो सामान वापस आ जाएगा? नहीं आता है। तो ऐसे में जब उसे पकड़ ही लिया गया है तो क्यों ना थाने यानी कि पुलिस को सौंप दिया जाए। लेकिन देखिए तस्वीरें और समझिए, एक तो इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, यह भी बताया जा रहा है। तो दिमागी हालत अगर ठीक नहीं है तो हो सकता है कि बचपने में अनमने ढंग से इसने फोन उठा लिया हो। और किरीबुरू से हमारे सहयोगी करमवीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करमवीर, निश्चित तौर पर यह एक ऐसी खबर है जो आमतौर पर किसी के साथ भी हो, घटना घटती हो तो गुस्सा बहुत आता है। कोई यूं ही नहीं जाने देता, अपने सामान की चोरी यूं नहीं होने जाने देता। लेकिन जब चोर पकड़ में आ गया है, बावजूद अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाना और पुलिस को देने के बजाय खुद ही कानून हाथ में ले लेना, ये हमारे समाज का एक बहुत ही विकृत चेहरा बनता जा रहा है। और लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं। क्या हुआ इस बच्चे के साथ? अब क्या हुआ? ये जो युवक है जिसे पकड़ा गया, क्या ठीक है वो अब? जी, अभी तो फिलहाल उसकी हालत ठीक बताई जा रही है और नोआमुंडी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जो हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम है, यह आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के साथ साथ काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे शिक्षा की कमी है, भारी कमी है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं लगातार होते रहती है। पिछले बार भी जो हम लोग का सरायकेला क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई थी और भी कई जगहों पे डायन बिसाई की घटना, इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती है। हालांकि इस बारे में अभी जो स्थानीय थाना प्रभारी है उनसे मैंने बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि मैं किसी काम से बाहर हूं और जैसे ही इसकी जानकारी मैं थाने जाकर के आपको पूरी जानकारी देता हूं। जी, तो करमवीर, जो चोर पकड़ा गया, जिस युवक की बात की जा रही है कि उसने चोरी की कथित तौर पर, तो वो वाकई चोर है या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त, जैसा कि आपने जानकारी दी, वो है, या वैसा बनने की कोशिश कर रहा है बचने के लिए भीड़ से? नहीं, जिस तरह से पूरी घटना को देखेंगे तो साफ लगता है कि ये थोड़ी सी विचित्र है, क्योंकि जिस तरह से सुबह में 9 बजे वो नदी के किनारे भटक रहा था और एक शांत तरीके से बैठा हुआ था। फिर उसके बाद शायद जो जानकारी मिली है अभी, फोन बजा और वो गाना का लोभ में या फिर कुछ अनजान सामान देख करके वो उसे उठा करके अपने साथ ले गया। फिर मार्केट में लगातार घूमता रहता है और कई लोगों से अजीब तरह की हरकतें करता रहता है। तो जब इस तरह की जानकारी मिली कि उनके पास मोबाइल है और नहाते हुए सिक्योरिटी ने भी उसको उस जगह पे देखा था। चलिए, बहुत शुक्रिया करमवीर, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी थी। तो ये समझना होगा लोगों को कि उसे मोबाइल कहीं मिला था, उसने कहीं पाया था और इसलिए वैसी हरकतें कर रहा था। उसकी हरकत देखकर समझ सकते थे आप, लेकिन नहीं समझे आप। तो हाथ आपको साफ करना था, आपने हाथ साफ कर लिया।